जर्मनी के हृदय में 20वीं शताब्दी की शुरुआत में एक दूरदर्शी इंजीनियर अगस्त होर्च ने ऑटोमोबाइल उद्योग को नई परिभाषा देने का संकल्प लिया। जो एक सपना था वह जल्द ही एक विरासत बन गया, ऐसी विरासत जो युद्धों, आर्थिक संकटों और तकनीकी क्रांतियों के बावजूद बनी रही। एक छोटे से वर्कशॉप से लेकर वैश्विक स्तर पर विलासिता और नवाचार के प्रतीक तक, ऑडी की कहानी दृढ़ संकल्प, महत्वाकांक्षा और इंजीनियरिंग प्रतिभा का प्रमाण है। ऑडी की कहानी नवाचार, दृढ़ता और उत्कृष्ट इंजीनियरिंग की एक सदी से अधिक पुरानी गाथा है। यह सब 20वीं शताब्दी की शुरुआत में एक दृढ़ निश्चयी जर्मन इंजीनियर अगस्त होर्च से शुरू हुआ। ऑटोमोबाइल उद्योग के एक दूरदर्शी नेता होर्च ने 1899 में अपनी पहली कार कंपनी होर्च सीआई की स्थापना की, लेकिन बोर्ड के साथ मतभेदों के कारण 1909 में उन्हें कंपनी छोड़नी पड़ी। इसके बावजूद उन्होंने तुरंत एक नई कंपनी शुरू करने का फैसला किया, लेकिन एक समस्या थी, होर्च नाम पहले से ही ट्रेडमार्क था, इसलिए उन्हें एक नया नाम खोजना पड़ा। इसका समाधान अप्रत्याशित रूप से सामने आया। दोस्तों के साथ चर्चा के दौरान उनके एक व्यावसायिक साझेदार के बेटे ने, जो लैटिन का अध्ययन कर रहा था, सुझाव दिया कि होर्च, जिसका जर्मन में अर्थ सुनो होता है, को लैटिन में अनुवाद किया जाए, और इस तरह ऑडी ऑटोमोबाइल वर्क GmbH का जन्म हुआ 1910 में। प्रारंभिक वर्ष 1910 से 1932। ऑडी ने अपनी उत्कृष्ट इंजीनियरिंग के कारण तेजी से पहचान बनाई और उच्च प्रदर्शन वाली कारों का निर्माण किया। 1911 में ऑडी टाइप सी ने ऑस्ट्रियन एल्पाइन रैली जीतकर अपनी मजबूती और गति का परिचय दिया। लेकिन 1920 और 1930 के दशक में जर्मनी की अर्थव्यवस्था संकट में थी और कई ऑटोमोबाइल कंपनियां दिवालिया होने के कगार पर थीं। इस चुनौती से बचने के लिए 1932 में ऑडी ने होर्च, DKW और वांडरर कंपनियों के साथ विलय किया, जिससे ऑटो यूनियन बनी। इसी विलय का प्रतीक हैं आज के 4 इंटरलॉकिंग रिंग्स। द्वितीय विश्व युद्ध और पुनर्जन्म 1933-1960S। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान ऑटो यूनियन ने सैन्य वाहनों का उत्पादन किया, लेकिन युद्ध के बाद इसके कारखाने नष्ट हो गए और पूर्वी जर्मनी में इसकी संपत्तियां जब्त कर ली गईं। कंपनी लगभग खत्म हो गई थी। हालांकि 1949 में ऑटो यूनियन ने पश्चिमी जर्मनी में फिर से शुरुआत की और इसका मुख्यालय इंगोलस्टाड, बवेरिया में स्थापित किया गया। कंपनी ने DKW ब्रांड के तहत छोटे और ईंधन कुशल वाहनों पर ध्यान केंद्रित किया। 1960 के दशक में जब जर्मनी की अर्थव्यवस्था तेजी से बढ़ने लगी, ऑटो यूनियन ने फिर से लग्जरी कारों के निर्माण की योजना बनाई। 1965 में वोल्क्सवैगन ने कंपनी का अधिकांश स्वामित्व खरीद लिया और ऑडी ब्रांड को पुनर्जीवित किया गया। आधुनिक ऑडी का जन्म 1970S-1990S। 1968 में ऑडी 100 लॉन्च हुई, जिसने उच्च गुणवत्ता और नवाचार को फिर से स्थापित किया। लेकिन असली क्रांतिकारी बदलाव 1980 में आया, जब ऑडी क्वाट्रो पेश की गई। इस क्रांतिकारी रैली कार ने ऑल व्हील ड्राइव क्वाट्रो टेक्नोलॉजी को यात्री वाहनों में पहली बार लागू किया, जिससे पूरी ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री बदल गई। यह कार वर्ल्ड रैली चैंपियनशिप में छा गई और ऑडी को उच्च प्रदर्शन इंजीनियरिंग में एक अग्रणी ब्रांड बना दिया। 1980 और 1990 के दशक में ऑडी ने अपने मॉडल लाइनअप का विस्तार किया और ऑडी 80, ऑडी 90 जैसी शानदार सेडान पेश की। इसके अलावा गैल्वेनाइज्ड कोरोजन प्रोटेक्शन, टर्बोचार्ज्ड इंजन और एल्यूमिनियम स्पेस फ्रेम जैसी नई तकनीकों को विकसित किया। 21वीं सदी, नवाचार और विद्युतीकरण 2000 वर्तमान। 2000 के दशक तक ऑडी खुद को BMW और मर्सिडीज बेंज के साथ एक प्रमुख लग्जरी ऑटोमेकर के रूप में स्थापित कर चुकी थी। ऑडी A4, A6 और A8 प्रतिष्ठा और प्रदर्शन के प्रतीक बन गए, जबकि R8 सुपरकार ने ऑडी की अभूतपूर्व इंजीनियरिंग को दर्शाया। हाल के वर्षों में ऑडी ने भविष्य को अपनाते हुए अपनी ई-ट्रॉन इलेक्ट्रिक वाहन श्रृंखला पेश की है। कंपनी का लक्ष्य 2030 तक पूरी तरह इलेक्ट्रिक बनना है। साथ ही स्वायत्त ड्राइविंग, AI सहायता प्राप्त इंफोटेनमेंट और सतत निर्माण तकनीकों के माध्यम से ऑडी ऑटोमोबाइल क्रांति में सबसे आगे है। विरासत। अगस्त होर्च की पहली कार से लेकर आज की अत्याधुनिक इलेक्ट्रिक कारों तक ऑडी की यात्रा नवाचार, सटीकता और पूर्णता की खोज से परिभाषित होती है। इसके 4 रिंग न केवल ऐतिहासिक विलय का प्रतीक हैं, बल्कि प्रगति और उत्कृष्टता के प्रति प्रतिबद्धता को भी दर्शाते हैं। यही कारण है कि ऑडी आज ऑटोमोबाइल जगत में एक सच्चा आइकन है।